वापस इस एलिमेंट्री एजुकेशन और बच्चों की तरफ लौटता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार चिंता होती है कि अगर बुनियाद मजबूत नहीं हुई तो हायर एजुकेशन क्या। और शिक्षा का एक मूल मंत्र शायद ये होता है जो मैंने पढ़ा कि क्वालिटी मैटर्स ओवर द क्वांटिटी। आप थोड़ी सी चीज़ पढ़ें लेकिन उसको बहुत अच्छे से पढ़ लें तो ज़्यादा काम आती है, रादर कि आप बहुत सारी किताबें सरसरी तौर पे नज़र मारें। तो जो क्वालिटी को इम्प्रूव करने का एक तरीका हो सकता है, जो तरह तरह के स्कूल बच्चों में है, एक अपने यहाँ एक परीक्षा होती थी, पता नहीं आजकल होती कि नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा करके कुछ होती थी ना, नेशनल। उसमें वो शायद बच्चों के लिए हो सकता है कि वजीफ़ा पाने का एक चार्म रहता होगा, लेकिन दरअसल आप जर्मनी की स्टडी करें या यूएस की स्टडी करें या इवन नॉर्वे की स्टडी करें तो वहाँ पे इस तरीके के टेस्ट बहुत बड़े पैमाने पे लिए जाते हैं और उसके ज़रिए ये पता किया जाता है कि उनके यहाँ की जो नई पौध है उसमें किस तरीके के टैलेंट्स आ रहे हैं जिनको आगे नर्चर किया जा सकता है, उनको उस दिशा में मौके दिए जा सकते हैं। अपने यहाँ इसके हमेशा लैकिंग थी, हमारे ज़माने में भी रही होगी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, लेकिन मैं नहीं बैठा था कभी उसमें, मुझे पता भी नहीं था, बाद में पढ़ाई में पता चला कि ऐसी एक परीक्षा होती थी। क्या ये सारी छोटी छोटी चीज़ें कि बच्चों का एप्टीट्यूड जान लें, उनकी रुचि जान लें, उस दिशा में उनको बढ़ाएं, ये हो ही नहीं पा रहा? मतलब अभी भी कोई राज्य सरकार इस बारे में नहीं सोचती है। दुबे जी। नहीं, ये होना चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूं। बच्चों में प्रतिभा है, उनके रुझान क्या हैं, वो क्या पसंद करते हैं, क्या चीज उन्हें बोर लगती है और किस चीज में उनकी रुचि है, इसका पता लगाने का कोई संस्थागत बंदोबस्त होना चाहिए। जिस तरह की प्रतिभा परीक्षा का आपने जिक्र किया है, उस तरह की कुछ प्रतियोगिताएं वगैरह भी होती थी, हमारे बचपन में भी होती थी और मैं उस बात को अच्छी तरह समझता हूं। लेकिन मैं फिर ये बात कहूंगा कि हमारे यहाँ शिक्षा में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, और वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो निजी क्षेत्र के स्कूल और सरकारी क्षेत्र के स्कूल, इन दोनों के बीच में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा और भारतीय भाषाओं के माध्यम की शिक्षा, इन दोनों के बीच में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और जो शिक्षा के अंदर बहुत बड़ा सेक्टर है और उसके अंदर जो जबरदस्त भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को न रोक पाने के कारण वो लेवल प्लेइंग फील्ड और भी ज्यादा गड़बड़ा गया है। तो बहुत बुनियादी तौर पर शिक्षा का क्षेत्र सुधार मांगता है। राजपूत सर, आपका कमेंट। मैं इसी पर कहना चाहता हूँ, आप जिस प्रतिभा परीक्षा की बात कर रहे हैं वो शुरू के दौर में मैं समझता हूँ 1970 के पहले से ही नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के रूप में चला था कि जो बच्चे इसमें बैठेंगे विज्ञान के लिए उन्हें वो दिया जाएगा, एक छात्रवृत्ति दी जाएगी। और वो देश में आपको सैकड़ों लोग मिलेंगे जो आगे उस स्कॉलरशिप से आगे बढ़े। एक मंत्री जी ने कहा कि ऐसा क्यों है, साइंस ही क्यों है, इंजीनियरिंग क्यों नहीं है? कुछ व्यक्तिगत कारण थे, तो फिर उसे बदल दिया गया। फिर अगली बार हुआ तो किसी ने सुधार किया कि भाई इसको सोशल में भी होना चाहिए, तब वो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हो गया है। उसकी जो छात्रवृत्ति है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन और भी कई चीजें ऐसी शुरू की। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ जी, दुबे जी भी सहमत होंगे कि हर बच्चे को हमें बराबरी पर मानते हुए कि वो भी बहुत टैलेंटेड हो सकता है। उसका उदाहरण मैंने सोवियत संघ में देखा था। ठीक 40 साल पहले मैं वहां गया था स्कूलों का अध्ययन करने, और उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि हम आपको फिजिक्स स्कूल और म्यूजिक स्कूल ले चलेंगे। तो मैंने कहा फिजिक्स स्कूल क्या होता है? अब सुनिए, हर प्राइमरी स्कूल का अध्यापक ये देखता रहता है कि ये बच्चा ड्राइंग में रुचि ले रहा है या ये फिजिक्स में ले रहा है या इसको कुछ बनाने में है, और वो उसकी एक रिपोर्ट बनाता है। उसके बाद हर जिले से कोई म्यूजिक के मान लिया 10 बच्चे लिए और सारे लेकर एक क्षेत्र में जाकर के उनको रेजिडेंशियल स्कूल में सरकार ले जाती है। तो सारा पाठ्यक्रम वही पढ़ते हैं, मगर उन्हें अलग से उस रुचि के क्षेत्र में म्यूजिक स्कूल में बड़े बड़े म्यूजिशियंस आते थे, फिजिक्स स्कूल में उन्हें सारे प्रयोग करने की सुविधा थी। ऐसे टैलेंट जो है वो आगे बढ़ता है। ये हमारे यहाँ है, ऐसा नहीं कि नहीं। हम लोगों ने नवोदय विद्यालय खोले और अच्छे चले, नवोदय विद्यालय अच्छे चल रहे, अच्छा काम कर रहे हैं, मगर हमारे देश की आवश्यकता के अनुसार वो बहुत थोड़ा है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। और टैलेंट ऐसे को खोज करना प्रारंभ में प्राथमिक शाला का अध्यापक कर सकता है। इसीलिए जो शिक्षा में देश आगे बढ़े हैं वो कहते हैं कि हमारे प्राथमिक शाला या प्राइमरी के पहले का जो अध्यापक है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जितना विश्वविद्यालय का। बिल्कुल सर। और सबसे ज्यादा जरूरत है हमें